तिरुपति के प्रसिद्ध वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर यानी बालाजी के मंदिर के महाप्रसादम यानी लड्डुओं में घी की मिलावट को लेकर चल रहे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कई कड़ी टिप्पणियां भी की हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार जिस समय इस मामले का खुलासा जब जुलाई में रिपोर्ट आई थी तो सितंबर में इस पर बयान देने की जरूरत क्या थी, और जब सरकार ने तय कर लिया था कि इस मामले की जांच एसआईटी से कराई जाएगी तो उसके पहले मीडिया में आकर बयान देने की जरूरत क्या थी, और ऐसे बयान देने की जिससे कि करोड़ों श्रद्धालुओं के मन में ऐसी भावना आती है और वो महाप्रसादम की पवित्रता पर सवाल खड़े होते हैं। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि जब संवैधानिक पद पर बैठे लोग इस तरह से लापरवाहियां करेंगे तो उसका असर बहुत देर तक और दूर तक जाता है। कोर्ट ने अब इस मामले की सुनवाई बृहस्पतिवार को करने की तारीख सुनिश्चित की है, जिसमें बृहस्पतिवार को कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से ये राय मांगी है। ये बताने को कहा है कि क्या इस मामले में जो मौजूदा एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जांच कर रही है, क्या वो सफिशिएंट है या फिर किसी अन्य एजेंसी से जांच कराने की जरूरत है। कोर्ट में जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने जब इस मामले की सुनवाई की, जस्टिस विश्वनाथन ने कहा कि रिपोर्ट ये तो कहती है कि घी में मिलावट पाई गई है, लेकिन इस बात के क्या सबूत हैं कि वही मिलावट वाला घी प्रसाद में इस्तेमाल किया गया, इस बात के सबूत भी देने पड़ेंगे। वरना अगर घी खराब था तो क्या वही घी बाद के प्रसादों में भी इस्तेमाल किया है, लड्डू बनाने में इस्तेमाल किया गया है, इस बात के सबूत नहीं मिल रहे हैं। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में जहां जनता की सीधी भागीदारी हो, जनता का सीधा जुड़ाव हो, उनकी आस्था का प्रश्न हो, ऐसे में संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए और प्रशासनिक कदम उठाने चाहिए थे, बजाबते की इसके बजाय कि वो मीडिया में गए, उन्हें प्रशासनिक कदम पहले उठाने थे और जब एसआईटी की रिपोर्ट आती उसको सार्वजनिक किया जाना जरूरी था, ना कि इस तरह से अधकचरी चीजें लोगों के आगे परोसकर उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने के बजाय। तो अब इस मामले में बृहस्पतिवार को सुनवाई होगी और बृहस्पतिवार की सुनवाई में बहुत सारी चीजें सामने आएंगी। कैमरामैन इमैनुअल के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।